आज हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि हम पहले लेक्चर में आपसे बात कर रहे थे। पॉइंट 4 हमारा चल रहा है यंत्रा, तो यंत्रा पे बात करेंगे। ठीक है, तो यंत्रा में हम देखेंगे कुछ यंत्र हमारे कंप्लीट हो गए थे पार्ट 4 में। अब हम पार्ट 5 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे यंत्र का भाग 2 है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम कि पातन यंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पातन यंत्र से क्या मतलब है? पातन से मतलब है पकाने वाला। तो जो पकाने वाले यंत्र होते हैं जिनके द्वारा पकाया जाता है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऊर्ध्वपातन। ठीक, ऊर्ध्वपातन में 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन है, ऊर्ध्व और दूसरा है पातन। ठीक है, तो ऊर्ध्व से क्या मतलब होता है और पातन से मतलब पचाना या पकाना होता है। ठीक, और ऊर्ध्व से मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा कि ऊर्ध्व से क्या मतलब होता है, ऊपर की ओर। तो ये देखिए ऊर्ध्व लिखा हुआ है और पातन लिखा हुआ है। ऊर्ध्व से मतलब होता है ऊपर की ओर, पातन से मतलब होता है पकाना या। ठीक है, तो ऊपर की ओर पका के ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर वो जाता है। अभी इसका डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है पहला प्रकार। ठीक, अब दूसरा प्रकार जो होता है इसे बहुत अच्छे से आप समझेंगे। क्यों समझेंगे वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। तो फिर होता है अधपातन। ठीक, अधपातन। अधपातन में अध से क्या मतलब है नीचे की ओर, और पातन मतलब पकाना। ठीक है, तो नीचे की ओर पकाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है तीसरा जो होगा इसका तिर्यक पातन। ठीक, तिर्यक पातन से क्या मतलब है? तिर्यक से मतलब है तिरछा। ठीक है, तिरछा जो होता है। ठीक, तो तिरछा और पातन से मतलब पकाना। तो इसमें हम यंत्र जो होता है इसे तिरछा मतलब ऐसे त्रिकोणीय रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। इसमें तिरछी तरीके से पकाते हैं यहाँ पे। अभी देखेंगे जब इनकी डिटेल तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं देखिए यहाँ पे तिरछा ये डंडा यहाँ पे लगा हुआ है, तिर्यक लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे? सबसे पहले ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कैसे बनता है यंत्र। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि भाई अगर आपको रस शास्त्र में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रस औषधियाँ क्या होती है, रस औषधियाँ बहुत जल्दी इफेक्टिव होती है शरीर के ऊपर, लेकिन तभी होती है जब आप खुद से उसे बनाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ की जो आती हैं वो सब मिलावटी ज़्यादातर होती है, इसलिए शरीर पे उसका इतना इफेक्ट नहीं हो पाता। तो जितने भी वैद्य लोग हैं रस शास्त्र में रस औषधियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे खुद की ही मेडिसिन बनाना सजेस्ट करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, इस यंत्र के निर्माण में एक छोटी और एक बड़ी हांडियाँ पता है, 2 हांडियाँ लेते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है, बड़ी का मुंह नीचे की ओर और छोटी का मुंह ऊपर की ओर ऐसे स्थापित कर देते हैं। पहले इसका फिगर देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक हांडी ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसका मुंह नीचे की ओर है, इसका ऊपर की ओर है। समझ गए? तो ऐसे एक दूसरे को स्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली हांडी का जो पृष्ठ तल है, जो ऊपर वाली हांडी का जो तल होना चाहिए वो 16 अंगुल विस्तार होना चाहिए, मतलब वो 16 अंगुल होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाली जो हड्डी है उसका जो ये तल होता है, अभी दिखा रहा हूँ क्या चीज़ होती है। तो चलिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये जो तल है ऊपर का, ये यहाँ पे 16 अंगुल होना चाहिए। ठीक है, ये डायमेंशन दिया हुआ है। उसके बाद इस पृष्ठ तल पर 8 अंगुल चौड़ा, 10 अंगुल लंबा और 4 अंगुल ऊंचा आलबाल या जलाधार कहते हैं। आलबाल होता क्या है?
अब उस चीज़ को देखिए, दोबारा से चलते डायग्राम पे। तो ये जो आप देख रहे हैं आल बाल एक गड्ढा टाइप बना देते हैं जिसमें पानी भर देते हैं ऊपर, ठीक है। ये कुछ कपड़ा ऐसे रख के बीच में गड्ढा हो जाएगा तो उसमें पानी भरने की जगह हो जाएगी, उसे कह देते हैं आल बाल। समझ गए? तो ये होता है आल बाल। तो इसका डायमेंशन दिया कितना होना चाहिए, 8 गुणा 10 गुणा 4 ये होना चाहिए इसका डायमेंशन, ठीक है। तो आल बाल या जलाधार उसमें हम बना देते हैं। फिर दोनों पात्रों के मुख के संधि भाग को भैंस के दूध से चूना, ये चीज़ ठीक है, मतलब कुल मिला के है कि लेप करना होता है, लेप करके संधि बंधन करना होता है। अब इन चीज़ों से नहीं होता कि भैंस के दूध से चूना वूना मिला के उसमें फानित से मर्दन करके, मंडूर से मर्दन करके, कुछ और तरीके से भी आप संधि बंधन कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के फिर उनका संधि बंधन करना होता है, ठीक। ये जो 2 हांडियाँ हैं, दोनों पात्र हैं, उनका दोनों पात्रों का क्या करना होता है, यहाँ पे संधि बंधन करना होता है, उन्हें बांधना होता है एक जगह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर आल बाल वाले पात्र को ऊपर की ओर रखते हैं और नीचे वाले पात्र को चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। और आल बाल का काम क्या होता है, उसमें हम पानी भरते रहते हैं, उस जब वो गर्म होता रहता है तो उसे निकालते रहते हैं। ये जो आल बाल होता है इसका काम ये होता है कि पानी भरते रहते हैं और जब इसमें गर्म पानी होता रहे तो उसे निकाल के दूसरा जिसमें नया पानी भरते रहते हैं, ये सीन होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से, फिर देखते हैं क्या लिखा है। यही चीज़ लिखा है, निकाल देते हैं। तो कुल मिला के इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन यंत्र। तो इस यंत्र में हिंगुल आदि द्रव्यों को रख के मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि देके ऊर्ध्वपातन किया जाता है, ठीक है। तो अब फिर से एक बार देखिए डायग्राम को, यहाँ पे समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये एक हांडी ली, ये एक हांडी ली, दोनों का मुंह यहाँ पे संधि बंधन किया, ऊपर एक आल बाल लगाया, ठीक है। आल बाल लगाते यहाँ पे इसमें पानी भरते रहते हैं, बदलते रहते हैं, भरते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ताकि ये गर्म हो तो फिर हम इसमें ठंडा भर देते हैं दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं हम औषधियाँ और नीचे से चूल्हे से अग्नि देते रहते हैं। तो होता क्या रहता है, ये जो औषधि है ना, ये पकती रहती है और पकने के बाद वो यहाँ जाती रहती है ऊपर की ओर। समझ आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। तो इस हांडी से हम फिर इन्हें निकाल लेते हैं औषधियों को। तो ये होता है ऊर्ध्वपातन, ऊपर की ओर पकाना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आते हैं अधपातन। तो अधपातन क्या होता है उस चीज़ को देख लीजिए कि मिट्टी की 2 हांडियाँ लेनी है, ठीक, ऐसे लेनी है। मिट्टी की 2 हांडियाँ उसमें भी ली थी, इसमें भी लेंगे। लेकर ऊपर की हांडी यानी छोटी हांडी के अंतर तल भाग में अधपातन करने योग्य द्रव्य रखेंगे और पीस कर लेप कर लेंगे। और बड़ी हांडी को जल के अभी देखते हैं कि क्या चीज़ है। इसके डायग्राम पे फटाफट से आ जाते हैं, वहीं जाके समझेंगे। ये देखिए अधपातन यहाँ पे लिखा, एक हांडी लेंगे बड़ी वाली, एक लेंगे छोटी वाली, दोनों को उल्टा करके ऐसे रख देंगे और यहाँ पे संधि बंधन कर देंगे। नीचे वाले में तो रखना है पानी, ठीक है, और यहाँ पे रखना है औषधि, औषधियों का लेप कर देंगे यहाँ, जिसका भी आप हिंगुल का लेप किया गया यहाँ पे, क्योंकि हिंगुल का वो कर रहे हैं वो, ठीक है, अधपातन। तो यहाँ पे हिंगुल का लेप कर देंगे और यहाँ पे रखेंगे पानी, ठीक है। तो और ऊपर जो है यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे उपले रख देंगे और उपले रख के यहाँ पे हम अग्नि का संयोग कर देंगे या आग लगा देंगे। उपले रखने के बाद यहाँ पे आग लगा देंगे। ये जो गड्ढा यहाँ पे खोदा हुआ है, इस गड्ढे के नीचे ये वाली हांडी आई हुई है और ऊपर जो निकली हुई है ये वाली हांडी है और यहाँ पे उपले रखे हुए हैं और यहाँ पे अग्नि का संयोग हुआ है। तो कुल मिला के ये था अधोपातन, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो हिंगुल का लेप किया है वो पचता रहता है और इसमें आके हमें यहाँ से हिंगुल मिलता है। फिर पकने के बाद जो होगा वो मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ थी टोटल मिला के यहाँ पे कि एक बड़ी हांडी, एक छोटी हांडी, छोटी हांडी में यहाँ पे हिंगुल का लेप, बड़ी हांडी में पानी, ठीक है। एक गड्ढा खोदेंगे, बड़ी हांडी को उसमें दबा दिया, ऊपर यहाँ पे उपले लिए और अग्नि लगा दी, आग जला दी उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ से ये जो हिंगुल पकता रहेगा वो इसमें आता रहेगा, यहाँ पे आता रहेगा और जैसे वो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं नीचे की ओर पातन, नीचे की ओर अधपातन, ठीक है। तो ये था अधपातन।
समझ आ ही रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है अधःपातन के बाद क्या होता है, तिर्यक पातन। तो तिर्यक पातन में क्या होगा कि इस यंत्र के लिए भी हम मिट्टी की 2 छोटी बड़ी हांडियाँ लेंगे और बड़ी हांडी को ऊंचाई पे रखेंगे, मतलब वो ऊंचाई में लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके कंठ में छेद करके हम एक नली लगा देते हैं, उस नली को हम दूसरे के सिरा तो दूसरी हांडी में जोड़ देते हैं, दूसरे के पेट तक जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक, फिर दोनों हांडियों में संधि बंधन करके लेप कर देते हैं। बड़ी हांडी में पारद और छोटी हांडी में शीतल जल भरते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, फिर बारद युक्त हांडी को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं मृदुमध्य और तीव्र अग्नि देते हैं और तिर्यक पातन करते हैं। इसका उपयोग क्या, तिर्यक पातन संस्कार में किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से समझ आ जाएगा सब कुछ। एक ये बड़ी हांडी है, एक ये छोटी हांडी है, तो चीज़ हो गई। यहाँ पर क्या है, नली लगा दी, एक यहाँ छेद किया, यहाँ भी छेद किया, दोनों को यहाँ पे नली लगा दी एक, और यहाँ संधि बंधन कर दिया, यहाँ भी संधि बंधन कर दिया, ठीक है। कपड़ मिट्टी, आपको पता होगा संधि बंधन तो जोड़ते हैं उसे, कपड़ मिट्टी करते हैं, किसी भी तरीके से उसे जोड़ना है, बस वहाँ से लीकेज नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ है। ये चीज़ करते हैं। फिर ये जो बड़ा घड़ा है उसके नीचे हम क्या रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे औषधि इसमें रखते हैं हम, इसमें जल रखते हैं हम। तो ये जो औषधि है ये पकती रहती हैं और यहाँ पे आती रहती हैं, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। ये जो औषधि है ये पकेंगी, इसमें से आएंगी और यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक। इतना समझ आ रहा होगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। तो इसमें तिरछा पातन हो रहा है, यहाँ से पक के और यहाँ पे वो आ रही हैं, तो इस जल से हम उसे फिर अलग कर लेते हैं, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट होता है, तो तीनों चीज़ हो गई है, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक पातन। तो ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, तीनों आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर यंत्र से कोई क्वेश्चन आता है तो पातन पे ज़रूर आता है, चाहे वो कोई सा भी पातन हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है तुला यंत्र, ठीक है। तो तुला यंत्र का सबसे पहले फिगर देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक। तो ये है तुला यंत्र, यानी कि तराजू के समान यंत्र, ठीक। तो अब चलते हैं कि इसमें कैसे इसको बनाना। तो इस यंत्र के निर्माण के लिए हम 2 बैंगन के आकार की मूसा लेंगे। मूसा अभी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, अभी इतना याद लिख लीजिए। 2 कटोरी, एक छोटी कटोरी एक बड़ी कटोरी, ऐसे करके हम रख देते हैं ऊपर एक दूसरे के अपोजिट करके, तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। इस तरह का यंत्र होता है किसी भी धातु का, तो उसे मूसा कहते हैं, ठीक है। तो ये मूसा लेंगे और दोनों के कंठ भाग में छेद कर देते हैं और 9 अंगुल लंबी मिट्टी की नली से उसे जोड़ के संधि बंधन कर देंगे, ठीक है। एक मूसा में हम शुद्ध गंधक रखेंगे, दूसरे में शुद्ध पारद रखेंगे और फिर ढक्कन से बंद कर देंगे और संधि बंधन कर देंगे। इनकी आकृति तुला जैसी होती है, इसलिए तुला यंत्र इन्हें कहते हैं, ठीक है। और इसे बालूका यंत्र में रखकर बालूका से, बालू मतलब रेत से पूरित करके अग्नि दी जाती है। तो इस यंत्र को उपयोग गंधक जारण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये रख रहे हैं, देखिए 2 मूसा हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक में पारद रखा, एक में गंधक रखा, यहाँ पे एक नली लगा दी, ठीक है, और दोनों को बंद कर दिया ऊपर से ढक्कन लगाकर, ठीक है। तो ये ढक्कन लगा के हमने बंद कर दिया। नीचे से हम अग्नि सहयोग कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट रुकिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है बालू, तो इसे बालू के अंदर रख देते हैं और फिर अग्नि देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे अग्नि देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इसकी जो आकृति हो गई वो एक तराजू की तरह हो जाती है, इसलिए इसे तुला यंत्र कहते हैं। गंधक का जारण से मतलब जीर्ण करना। आपने अगर वो स्टार्टिंग की हमारी परिभाषा प्रकरण वाली जिसमें हमने डेफिनेशन बताई थी, तो जारण की डेफिनेशन बताई थी बहुत अच्छे से, उस चीज़ को अगर देखा हो, उस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पे है अभी लाइव वो वहाँ पे, ठीक, प्रीवियस लाइव है वहाँ पे है अभी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम गंधक का जारण करते हैं। जारण मतलब गंधक को पारद के अंदर पचाते हैं, जीर्ण करते हैं,
जारण से मतलब होता है जीर्ण करना या पचाना, तो वहाँ पे उसको पचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यंत्र कौन सा है? दोला यंत्र। तो दोला यंत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोला यंत्र में हम एक देखिए क्या होता है, ये फिगर आप देखिए यहाँ पे, एक यहाँ पे ठेला यहाँ पे लटका दिया गया है या डोला यहाँ पे लटका दिया गया है। ठीक है, तो दोला यंत्र इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक डोला यहाँ पे लटका दिया जाता है। अभी देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो अब चलते हैं कि एक मिट्टी की हांडी लेंगे और उसमें हम उसके गले में आमने सामने एक छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने के बाद एक पतली लकड़ी या लोहे की सलाखा उसमें डालते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, डालते हैं छिद्रों में। तो पात्र में एक द्रव्य आधा भरकर सलाखा के मध्य से पारद आदि स्वेदन योग्य द्रव्य की पोटली को सूत्र के द्वारा बांधकर डूबता हुआ सा लटका दिया जाता है। ठीक है, तो स्वेदन योग्य द्रव्य की जो पोटली है ना उसके अंदर लटकाई है। ठीक है, उसके बाद अब हांडी को चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है, मंदाग्नि पे पका दिया जाता है। तो ये सीन है इसमें। तो यहाँ पे हमने एक छेद किया, छेद करके सलाखा लगाई, सलाखा लगा के एक धागा बांधा और इस धागे में क्या था, इस धागे में क्या था, इस धागे में था जो स्वेदन योग्य द्रव्य है वो हम यहाँ पे पोटली बना के यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से अग्नि सहयोग दे देते हैं, चूल्हे पे रख के ऊपर से इसको ढक देते हैं। ये हो गया हमारा डोला यंत्र। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये डोला यंत्र भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक, तो ये था डोला यंत्र। अब आते हैं पाताल यंत्र, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। पाताल यंत्र होता क्या भी देखेंगे। तो पहले इसका ये फिगर देख लीजिए, आप अच्छे से इसको पहचान लीजिए, आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा। उसके बाद अब चलते हैं हम कि मिट्टी का एक घड़ा लेना है हमें, उसमें उसको हम छिद्रयुक्त मिट्टी के सराव से ढकते हैं। अब क्या करते हैं देखिए, अब हम इसको यहीं पे समझेंगे। ये हम घड़ा लेंगे, ठीक है, इस घड़े के अंदर हम औषधि रखेंगे। सपोज कीजिए हमें भल्ला तक का तेल निकालना है, तो यहाँ पे हमने भल्ला तक रख दिया। अब भल्ला तक रख के हम यहाँ पे, जैसे ये मटका यहाँ पे है, ठीक, तो यहाँ पे हम सराव डालते हैं, इसमें छेद करते हैं। सराव क्या होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, छोटा सा ढक्कन होता है, तो इसमें हम छेद कर देंगे। छेद करने के बाद एक कटोरी यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो कटोरी आपको दिख रही है, ये कटोरी यहाँ पे लगा देते हैं और अच्छे से संधि बंधन कर देते हैं। अब संधि बंधन करने के बाद इसको हम उल्टा कर लेते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। और उल्टा करने के बाद क्या होगा, देखिए उल्टा करने के बाद क्या होगा, तो ये तो वो मटका था जिसके अंदर भल्ला तक हमने रखा था, यहाँ पे सराव है और ये है कटोरी। इतना हिस्सा हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पे उपले रख देते हैं और अग्नि का संयोग दे देते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इतना हिस्सा हमने ज़मीन में गाड़ दिया। ये कटोरी जो थी अंदर चली जाती है ज़मीन के अंदर, ठीक है। और ये जो घड़ा है जिसके अंदर भल्ला तक है, जब अग्नि होती है तो इसका जो रस है ये टप 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 करके इस कटोरी में इकट्ठा होता रहता है। जब ये सारे उपले जल जाते हैं और जलने के बाद क्या होता है, जब ये ठंडा होने लगता है, खुद ठंडा होने लगता है ये वाला घड़ा जो पूरा हमने यंत्र बनाया, तब हम इसको निकाल के ये जो हमारा यहाँ पे तेल इकट्ठा हुआ है, कहाँ पे तेल इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे इस कटोरी में, उसको निकाल लेते हैं और यूज में लाते हैं। तो भल्ला तक का मैंने एग्जांपल दिया है। भल्ला तक के साथ ही आप विश्वामित्र कपाल स्नेह या गंधक का तेल निकालना हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक हांडी ली थी, हांडी के ऊपर सराव संपुट करा, उसमें छेद करे, हांडी के अंदर भल्ला तक या कुछ भी गंधक जिसका तेल निकालना वो रखा। उसके बाद उस पर एक कटोरी हम बांध देते हैं और संधि बंधन कर देते हैं। कटोरी तक हम ज़मीन में गाड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतना हिस्सा ज़मीन में गाड़ देंगे, ये होगी आपकी कटोरी, ये सराव संपुट होगा, इसमें छेद है। तो
तो यहाँ से बल्ला तक ऊपर से देते हैं अग्नि, अग्नि सहयोग करने से बल्ला तक टप टप करके इस कटोरी में इकट्ठा हो जाता है। तो ये था पाताल यंत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट है पालिका यंत्र। इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। इसका मैं डायग्राम भी इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आज तक मेरे जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम पेपर्स देखे इसमें कहीं भी पालिका यंत्र देखने को नहीं मिलता है। लोहे का एक गोल सा हम प्याला लेते हैं, ठीक है, प्याला लेंगे गोल सा, और इसमें क्या होता है एक खड़ा सा दंड होता है, डंडी होती है एक डंडी, और वो जो डंडी होती है ऊपर से थोड़ी गोल गुलाई में मुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम पालिका यंत्र। एक प्याला लेंगे, ठीक है, प्याला लेंगे, एक प्याला या कप लेंगे, कप तो लोहे का होना चाहिए वो कप बड़ा सा, और उसमें एक डंडी हो बड़ी सी ऊपर की खड़ी हुई, ऊपर को की ओर खड़ी हुई और ऊपर से मुड़ी हुई। ठीक है, तो वो होती है पालिका यंत्र। गंधक जारण या परपट्टी बनाने में इसका उपयोग होता है। परपट्टी भी आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। अब आती है बालुका यंत्र। तो बालुका यंत्र क्या होता है, तो इसे देखिए, ध्यान से देख लीजिए बालुका यंत्र क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये है बालुका यंत्र। ठीक है, अब देखते हैं कि ये होता क्या है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, एक सक्रिय मुख की कांच की शीशी लेनी है, ठीक, 1 अंगुल मोटी 7 बार उसमें कपड़ मिट्टी कर लेनी है। ठीक, फिर शीशी में 1/3 भाग कंजली भर देते हैं। 1/3 भाग क्या भरते हैं, कजली भर देते हैं। फिर एक बड़ी सी नाद या फिर बड़ा सा पात्र लेते हैं और उसमें उसके तल भाग में 2 अंगुल तक हम क्या भरते हैं, रेत भरते हैं, बालूका भरते हैं। फिर उसके ऊपर मध्य में हम शीशी को रख के और बोतल के कंठ भाग तक ये बालूका भर देते हैं। कंठ भाग तक भरनी है बालूका, और बालूका भरते समय बोतल के मुख पर हम कार्क लगा देते हैं, मतलब ढक्कन लगा देते हैं बड़ी सावधानी से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बालू उसके अंदर, रेत उसके अंदर नहीं जाता है। ठीक है, अब उसे चूल्हे पे चढ़ाते हैं, पाक करते हैं और फिर उसको जलाते अच्छे से कर लेते हैं पाक उसका, और इसी को कहते हैं बालू का यंत्र। ठीक है, अगर बालू की जगह लवण हो, मतलब रेत हो, तो इसे लवण यंत्र कहते हैं, और भस्म हो तो भस्म यंत्र कहते हैं। तो इस यंत्र में 5 आढ़व बालूका डाली जाती है, और इसका उपयोग कब करते हैं हम, गंधक को जारण करने में या फिर कुपरिपक्व रसायन बनाने में। आप देख लेते हैं डायग्राम की सहायता से कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं एक बोतल लूँगा, उसकी 7 बार कपड़ मिट्टी करेंगे, कपड़ा और मिट्टी 7 बार ऐसे इसको लपेट देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या भरा, ये कजली, क्या भरा, कजली, तो इसके अंदर कजली भर देते हैं। फिर इसे हम एक पात्र लेंगे, ये पात्र है, इस पात्र में हम रेत भरते हैं और रेत के अंदर इसको दबा देते हैं बोतल को, और नीचे से अग्नि का संयोग करते हैं। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं हम बालू का यंत्र। ठीक, और इसका उपयोग हमने कहाँ देखा था, कुपरिपक्व रसायन बनाने में या गंधक को जीर्ण करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कजली बेसिकली क्या होता है, कजली होता है काजल के समान बनाना। ठीक है, तो पारद गंधक लेते हैं, शुद्ध पारद शुद्ध गंधक, उन दोनों को इस बोतल में भरेंगे, मतलब कजली बनाएंगे उन्हें। ठीक है, काजल के समान बनाएंगे, और उन्हें अगर जीर्ण करना है तो तब इसका उपयोग करेंगे, या कुपरिपक्व रसायन भी आगे आप पढ़ेंगे, वो बनाना हो तब इसका उपयोग करेंगे। समझ आ गया होगा ये क्या चीज़ है। अब आते हैं भूधर यंत्र पे। ठीक है, तो भूधर यंत्र में क्या होता है कि एक पारद युक्त मूसा को हम जमीन में गड्ढा बना के बालू भर के उसमें रख देते हैं, फिर शेष भाग को बालू से पूर्ण रूप से भर देते हैं, इसे कहते हैं भूधर यंत्र। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हमने गड्ढा बनाया है ज़मीन के अंदर, बीच यहाँ पर कुछ बालू भर दिया, बीच में मूसा रख दिया। मूसा के अंदर क्या है, देखिए ये जो यंत्र है ये मूसा है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिए, मूसा है, ऊपर एक कटोरी, नीचे एक कटोरी, ये सब धातु की बनी हुई है, तो ये मूसा हो गया। इसके अंदर हमने पारद रखा है और फिर ऊपर से हम यहाँ पे
रेत भर देते हैं, इसे पूरा रेत से भर देते हैं। ऊपर यहाँ पे उपले रखते हैं और इन पे अग्नि संयोग दे देते हैं। ठीक है, तो ये होता है भूधर यंत्र। ध्यान से देख लीजिए, ये होता है भूधर यंत्र। ठीक है, तो इसका उपयोग कब करते हैं कि गंधक के अंतर्धूम जारण, मतलब वो ही गंधक के जारण के लिए ही इसका किया जाता है। अंतर मतलब अंदर की ओर धुआं। ठीक है, अंतर्धूम जारण। नेक्स्ट चलते हैं स्थाली यंत्र। तो स्थाली यंत्र क्या होता है? किसी घड़े में औषधियों से मर्दित ताम्र आदि धातुओं के गोले को रख के हम घड़े का जो मुख होता है, मुंह होता है, वो सराव से ढक देते हैं। तो उसके अंदर हम औषधियों से मर्दित ताम्र आदि धातु यानी ताम्र आदि धातु रखते हैं, उनके गोले गोले बना के उसमें रखते हैं, फिर सराव से उसे ढक देते हैं घड़े को और संधि बंधन कर देते हैं। तो घड़े को फिर चूल्हे पे चढ़ाते हैं और नीचे से अग्नि देते हैं। तो इस यंत्र को स्थाली यंत्र कहा जाता है। उपयोग करते हैं शोधन में और धातुओं के मर्दन में। तो यहाँ पे अब देखिए, अब डायग्राम में देखते हैं। तो ये लिया जी हमने घड़ा। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पे ताम्र आदि धातु है, ताम है, लोहा है, तांबा है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी धातु यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ लेंगे, उसका गोला बनाएंगे, यहाँ पे उसको रखेंगे। ठीक है, और नीचे से अग्नि संयोग हम कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? स्थाली यंत्र। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? स्थाली यंत्र। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं स्वेदनी यंत्र। तो स्वेदनी यंत्र क्या होता है? मेरे हिसाब से ये लास्ट यहाँ पे हो जाता है सिलेबस के इस पॉइंट का, लास्ट यहाँ पे स्वेदनी यंत्र है। तो देखिए क्या होता है, एक जल से पूरित घड़ा लेंगे, घड़े के मुख पे मजबूत वस्त्र बांध देंगे और वस्त्र के ऊपर हम स्वेद द्रव्यों को रखकर एक सराव से अच्छी तरह से ढक्कन करके यहाँ पे ढके को मतलब ढक्कन घड़े को और चूल्हे पे अग्नि दे देते हैं। इस यंत्र को कहते हैं स्वेदनी यंत्र। तो हुआ क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर ही इन्होंने क्या किया है कि एक घड़ा लेना है। ठीक है, और उस पे ऊपर वस्त्र बांधा है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वस्त्र बांधा है और वस्त्र के ऊपर हम स्वेदनी यंत्र रखा है और एक सराव से अच्छी तरह से ढक्कन ढके हुए चूल्हे पर से अग्नि दे दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे एक घड़ा लिया, घड़ा लेने के बाद यहाँ पे क्या बांधा, एक वस्त्र बांधा, वस्त्र के साथ साथ ही स्वेदन यंत्र जिस स्वेदीय पदार्थ जिसका हमें स्वेदन करना है, ऐसे पदार्थ बांधे, औषध द्रव्य बांधे और बांधने के बाद नीचे से जो है यहाँ पे जल है और नीचे से क्या है यहाँ पे अग्नि देनी स्टार्ट कर दी, चूल्हे पे से रख दिया और उससे क्या होता है यहाँ पे अग्नि जाती है और इसको पसीना आता है। फिर तो स्वेदन से मतलब ही होता है पसीना आना। ठीक है, तो इसका स्वेदन किया जाता है इस तरह से किसी भी औषध पदार्थ का। ठीक, तो ये था स्वेदनी यंत्र। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ देखी है वो चीज़ हम एक बार डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम आज के इसमें हम चौथा जो पॉइंट है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें हमने ऊर्ध्वपातन देखा कि पातन यंत्र 3 प्रकार से होते हैं। ऊर्ध्वपातन में हमने क्या किया था, एक हांडी ली थी, यहाँ पे 2 हांडी ली थी, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को यहाँ पे संधि बंधन किया उल्टा करके, ऊपर एक आल बाल लगाया, आल बाल लगा के नीचे वाली हांडी में औषधि रखी और यहाँ से चूल्हा चढ़ा दिया। तो ये पूरा क्या था, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये पूरा क्या था, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट चलते हैं अधपातन यंत्र देखा। अधपातन यंत्र में हमने क्या किया था, अधपातन यंत्र में एक बड़ी हांडी ली, एक छोटी हांडी ली। ठीक है, बड़ी हांडी को छोटी हांडी से क्या किया, संधि बंधन किया। ऊपर वाली जो हांडी थी इसमें हिंगुल का लेप किया और नीचे में पानी रखा। ठीक है, इतना गड्ढा खोदा और उसमें इतना दबा दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर उपले रखते हैं और अग्नि का संयोग करते हैं। तो ये नीचे की ओर आता है इसलिए इसे अधपातन कहते हैं, हिंगुल। ठीक है, जैसे जैसे गर्म होता है नीचे की ओर इस पानी में इकट्ठा हो जाता है इसलिए इसे अधोपातन कहते हैं। अब आता है तिर्यक पातन। तो तिर्यक पातन में भी हमने 2 घड़े लिए थे, एक बड़ा घड़ा एक छोटा घड़ा। तो यहाँ पे छेद किया इस घड़े में, यहाँ पे छेद किया, एक यहाँ पे क्या लगा दिया, नली लगा दी। ठीक है, दोनों का संधि बंधन अच्छे से कर दिया, यहाँ पे भी ताकि लीकेज ना हो। यहाँ पे हमने क्या रखा, पारद रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा, जल रखा।
तो ठीक नीचे से अग्नि संयोग कर दिया। तो जैसे जैसे ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं, जैसे जैसे यहाँ से कोई यहाँ पे क्या होता है इसका पारद का पाक होता रहता है, तो ये यहाँ इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं तिर्यक पातन, यानी तिरछी तरीके से या तिरछा आकार में हम इसको पकाते हैं। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आता है हमारा तुला यंत्र। तुला यंत्र में हमने क्या देखा था कि तुला यंत्र में हमने 2 मूसा ली थी, एक ये एक में गंधक रखा, एक में पारद रखा, एक में गंधक रखा। ठीक है, यहाँ पे एक नलिका लगा के संधि बंधन किया, ऊपर से दोनों को ढक दिया। यहाँ पे क्या रखा, यहाँ बालू रख दिया, रेत रख दिया, नीचे से अग्नि का संयोग कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा तुला यंत्र। ये किसके आकार का हो जाता है, तुला के आकार का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है दोला यंत्र। तो दोला यंत्र में हमने क्या चीज़ देखी थी, दोला यंत्र में यहाँ पे हमने औषध द्रव्य रखा, पानी रखा। यहाँ क्या किया था, एक बड़ा सा घड़ा लिया, उसमें यहाँ पे छेद किया, यहाँ पे छेद किया, यहाँ पे सलाका लटका दी, धागा लगाया, और यहाँ पे जिस भी धातु को हम ले रहे थे उसका गोला बना के टांग दिया, यहाँ पे जल भरा और नीचे से अग्नि संयोग कर दिया। तो ये था दोला यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या था हमारा पाताल यंत्र। तो पाताल यंत्र में देखते हैं क्या चीज़ है। तो पाताल यंत्र में हमने देखा था क्या, एक बड़ा सा घड़ा लेते हैं। ठीक है, उस घड़े को अभी हमने ये उल्टा कर दिया, तो घड़े के नीचे यहाँ पे हमने सराव लगा दिया था। सराव क्या होता है, मिट्टी का एक ढक्कन होता है, तो उसमें छेद किया थे हमने, छेद किया। उसके बाद यहाँ पे एक कटोरी लगा दी उसके ऊपर। तो जैसे एक घड़ा लिया था, यहाँ पे सराव लिया, उसमें छेद किया, यहाँ पे एक कटोरी लगा दी। ठीक है, और इसका संधि बंधन कर दिया अच्छे से। ठीक है, संधि कर दी, जॉइंट कर दिया, अच्छे से जोड़ दिया इसको। ठीक है, ताकि लीकेज ना हो। तो ये चीज़ हुई थी। उसके बाद हमने इसे इतना, ये कटोरी है हमारी, तो इतना इसे ज़मीन में गाड़ दिया था। ठीक है, यहाँ पे लिया था हमने भल्ला तक, इस बड़े वाले इसमें रखते हैं भल्ला तक, तो ऊपर से उपले रख के अग्नि संयोग कर दिया था। तो ये जो भल्ला तक है ये पिघल के कहाँ आता रहता है, इसका तेल बनता रहता है। तो जैसे भल्ला तक का तेल, गद्दा का तेल निकालना हो तब इसका हम उपयोग करते हैं, तो ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, इस कटोरी में इकट्ठा हो जाता है, तब ये ठंडा हो जाए तब इसके तेल को निकाल कर उपयोग में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ थी, नेक्स्ट कौन सा यंत्र था हमारा, नेक्स्ट था हमारे पास पालिका यंत्र। तो पालिका यंत्र में लोहे का एक प्याला था, प्याला से मतलब एक कप था, उसमें एक ऊपर डंडी थी और डंडी ऊपर से मुड़ी हुई थी। इस यंत्र को नाम दिया पालिका यंत्र। ठीक है, गंधक को जीर्ण करने में इसका उपयोग। अब आते हैं बालू का यंत्र पे। तो बालू का यंत्र में हमने एक बोतल ली थी, उस बोतल को 7 बार कपड़ मिट्टी की कपड़ा और मिट्टी लपेटी 7 बार उसके ऊपर। अंदर इसके क्या लिया, कजली ली। ठीक है, और इसे बालू वाले पात्र में हमने दबा दिया, नीचे से अग्नि संयोग कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये पूरा क्या कहलाया, बालू का यंत्र। नेक्स्ट चलते हैं, भूदर यंत्र था। तो भूदर यंत्र में हमने क्या किया था, एक मूसा लिया, उसे हमने रेत में दबा दिया। ठीक है, रेत के बीचों बीच ऊपर से उपले रखे और अग्नि संयोग कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाता था हमारा भूधर यंत्र, मतलब धरती के अंदर। ठीक है, तो भू मतलब धरती। ठीक है, स्थाली यंत्र। स्थाली यंत्र में क्या था, हमने यहाँ पे क्या लिया, एक घड़ा लिया, इस घड़े में हमने यहाँ ताम्रादि गोला डाला, मतलब ताम्रादि धातु जो होते हैं, धातुओं का गोला बनाया और यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे जल है, ठीक है, या अम्ल रस, यहाँ पे जो कुछ भी अब जल है यहाँ पे। ठीक है, तो वो रखा यहाँ पे, और फिर नीचे से हमने अग्नि संयोग कर दिया, ऊपर यहाँ पे सराव या ढक्कन लगा दिया। ठीक है, तो अच्छे से संधि बंधन किया है। तो ये जो है ये हो गया स्थाली यंत्र। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज ये जो आपने देखा है, जो आप अभी यहाँ पे एक और बचता है, तो आप ये जो यंत्र देख रहे हैं ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो स्वेदनी यंत्र देख लेते हैं। स्वेदनी यंत्र जो लास्ट था हमारा, घड़ा लेंगे, ऊपर क्या करेंगे, सराव, यहाँ पे कपड़ा बांधेंगे। ठीक है, कपड़ा बांधते हैं, वस्त्र बांधते हैं। वस्त्र बांधने के साथ साथ ही यहाँ पे जिसका स्वेदन करना है ना, मतलब स्वेदन से मतलब पसीना, तो ऐसे स्वेदन पदार्थों को यहाँ पे बांध देते हैं कि जिनका स्वेदन करना होता है। फिर नीचे जल भरते हैं, नीचे से अग्नि संयोग करते हैं।
तो देखिए यंत्र कितने आसान है, कुछ भी तो नहीं है। अब सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ आज की लाइव आपको पसंद आई होगी। तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे।